अब बढ़ते हैं जी लाहौर कलंदर्स की तरफ। तो यहाँ जी कुछ लोग हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि जी मरते दम तक हम लाहौर के साथ रहेंगे, जिनमें हारिस और शाहीन का नाम सर फहरिस्त पे आता है। फिर राशिद खान भी उस कैटेगरी में आते जा रहे हैं, उनको भी इश्क हो गया जी लाहौर कलंदर्स से। और फिर इसमें एक प्लेयर जिसको मैंने PSL का मैच हारने के बाद आंसू बहाते हुए देखा है, ऐसा पैशन, डेविड वीसा। ऐसा पैशन मैंने किसी इंटरनेशनल प्लेयर का पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं देखा जो डेविड वीसा। तो लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज में ऐसी क्या बात है कि लिटरली प्लेयर्स और इवन जो लाहौर कलंदर का फैन नहीं भी है वो मर मिटने को तैयार होता है कलंदर्स पे। अच्छा, इसका राशिद खान के यू सेड अबाउट राशिद खान, लाहौर कलंदर से बहुत अच्छा उनका एक रिलेशनशिप बना एज अपोज टू आई थिंक IPL में वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे एंड ही लेफ्ट लास्ट सीजन। तो लॉट ऑफ आई सॉ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड नॉट जस्ट फ्रॉम फैंस बट उनके एनालिस्ट वगैरह से कि एक पिक्चर आई थी जिसमें वो राशिद खान को जो है ना आई थिंक गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे आखिरी मैच में जाने से पहले, या वो तो अ लॉट ऑफ दिस गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन इन इंडिया कि दिस इज़ हाउ यू ट्रीट राशिद खान। आपके पास इस क्वालिटी का प्लेयर है और आप उसको किस तरह से ट्रीट करो। तो आई एज अ फ्रेंचाइज आई थिंक इट्स ए क्लोज नेट फ्रेंचाइज बिकॉज वो 6-7 साल से एक ही कोच रहे हैं, इनका आकिब जावेद इनके कोच रहे हैं। और उनके भाइयों मैं कल एक इंटरव्यू, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था रिगार्डिंग रमीज़ राजा, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की उनके, जो समीन राना, काफ़ी, खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट डेविड वीसा कभी जो है, अगर डेविड वीसा जो है वो काफ़ी सारे लीग्स खेल रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी पार्ट जो है वो लाहौर कलंदर का है। उन्होंने उसको ट्रस्ट किया। आई थिंक डायमंड प्लेयर लेके चले थे वो जिस ज़माने में उनको उठाया था डेविड वीसा, वो सीन एज अ बॉलर, बड़ी खेल के उन्होंने बैटिंग भी उनकी डेवलप ज़्यादा हुई और क्रंच मैचेस में उन्होंने जिता के भी दिया। फिर डेविड वीसा ने उनको 4 ओवर किसी भी तरह करते हैं वो कर लेते हैं विद चेंजेस ऑफ पेस विद वेरी स्मार्ट T20 बॉलर। मतलब ये जो है एक बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं, मैच चेंजर है। मतलब 3 ओवर में आपको 55 रन चाहिए और आई वुड से कि भाई वीसा है, हो जाएगा। तो ये वो खिलाड़ी जो 3 ओवर में 55 रन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अकेले, तो ही कैन डू दैट। नमीबिया भी जाके ये खेले, नमीबिया को भी इन्होंने क्वालिफाई करवाया अच्छा मैचेस के लिए। सो ही इज देयर मैच विनर, एब्सोल्यूट मैच। फिर पिछले साल का एक प्लेयर जो समझ लें कि लाइमलाइट में भी आया, इंग्लैंड ने भी उसको फिर नोटिस किया, सेंचुरी भी की और लाहौर के जीतने में क्रूशल उनका किरदार था, हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक नहीं है इस दफ़ा मेरे ख्याल में, नाम तो है उनका। नहीं, अभी जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है और वनडे में भी आ गया और T20 में भी आ गया। नहीं तो ये साउथ अफ्रीका जो सीरीज, साउथ अफ्रीका जाएंगे, उसके बाद इनकी बांग्लादेश में सीरीज़ है इंग्लैंड की। अच्छा, तो ये तीनों स्क्वाड तो ही इज़ वेरी अनलाइकली। उन्होंने सिल्वर में रिटेन ही इस वजह से हुए थे वो, बट ही इज़ बिकम अ प्लैटिनम लेवल प्लेयर लाइक, तो वो सिल्वर में इस वजह से प्लेक हुए थे। तो ऑब्वियसली इनके पास मिक्स, उनके सिकंदर रज़ा आई थिंक रिप्लेसमेंट लिया है, लियम डॉसन है। सिकंदर रज़ा का जो है वो उनसे पूछा गया ना PSL, तो उन्हें बुलाएंगे तो आएंगे। तो जी उनकी आवाज़ लगता है लाहौर कलंदर को ज़्यादा टच करके, ने बोला क्यों नहीं बुलाएंगे जी, हम आएंगे। फिर कामरान गुलाम है। मैं सिकंदर रज़ा पे एक बात कह दूँ, बॉलिंग ये एंडी फ्लावर का मैं कोट पढ़ा था वर्ल्ड कप के दौरान, ये जब उनकी धूम चल रही थी वर्ल्ड कप में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उसका एग्जैक्ट मैं कोट पढ़ देता हूँ, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव्स आर पार्ट ऑफ बॉलिंग, स्पेशली स्पिन बॉलिंग, but it's also important to impart some sort of doubt in the batter. You can do it in many ways, through deception and through your body language, the way you carry yourself. तो जो उनकी बॉलिंग है, आई थिंक अभी रिसेंटली थोड़ी उनको मार भी पड़ी है, देखा पिचेस पे डिपेंड भी करता है, बट आई एम जिस कोट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जुमला है कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो अपने बॉडी के पीछे से बॉल ला रहे हैं नारायण की तरह, वो नारायण को कॉपी करते हैं तो बिल्कुल। क्वालिटी उनकी बॉलिंग में कितनी है और डिसेप्शन एज फ्रॉम ए बॉडी लैंग्वेज कितनी है, ये PSL में जाके तरह हाई लेवल कंपटीशन में जब ये बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। हाई लेवल कंपटीशन ये है कि PSL बॉलर्स की लीग है, बिल्कुल IPL बैटिंग की लीग है। तो यहाँ पे गेम टेस्ट वही होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर आप उठाते हैं जो बैटर्स हैं, और फिर PSL का बॉलिंग का लेवल बहुत एक्सट्रीम है। तो वो इसीलिए कैलिबर ऑफ क्रिकेट आपको ना डिफरेंट मिलेगी। बैटिंग का कह रहे हैं अब्दुल्ला, बाहर से बैटर हम जनरली कहते हैं, तो अब्दुल्ला एंड कामरान गुलाम, इनके प्रोबेबली दे विल स्टार्ट 3 and 4। अब्दुल्ला को पहली दफ़ा फखर जमान को आप नहीं ओपन करेंगे? नहीं, 3 and 4 बोलो, 3 and 4। कामरान गुलाम एंड अब्दुल्ला विल प्रोबेबली स्टार्ट देम 3, 4, 4, 5। अब्दुल्ला या मे बी ओपन करें। अब्दुल्ला का पहली दफ़ा उनको ज़रा फेस करना पड़ा न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ स्लम्प रन मेकिंग के वरना तो वो आते के साथ ही उन्होंने PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, टेस्ट मैच में ही वाज डूइंग ब्रिलियंटली। तो आगे देखते हैं वो किस तरह से इस स्लम्प से निकलते हैं, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स एक PSL की फाइंड है समान खान, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा था कश्मीर लीग में।
आजा फर्स्ट टाइम मैंने इनको उधर देखा, मैं बोला अच्छा है। फिर ये लाहौर में आके इन्होंने जो इनको ट्रस्ट करके आखिरी ओवर्स दिए और ये आखिरी ओवर में इन्होंने मैच जिताएं, बहुत ज़बरदस्त। फिर एक जो लाहौर कलंदर्स के अपने प्लेयर्स के साथ रिलेशन है कि वहाँ जाके इनके गांव में इनको पक्का घर बनवा के दिया। शाहीन शाह ने उसके ऊपर बात की। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि फ़खर जमान, हारिस और शाहीन को तीनों को नई गाड़ियाँ गिफ्ट की। तो ये जो इनका एक है ना कि सेंटिमेंट्स के साथ वो प्लेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ प्लेयर अपना 100 नहीं अपना 1000% देता है। डेफिनेटली लाहौर की ये स्पेशल बात है। देयर इज़ अ गुड इनिशियली ज़ाहिर है उनको डिफ़िकल्टी हुई, बट उन्होंने अपना अब कोर बना लिया है उन्होंने। हारिस कहीं भी दुनिया की किसी भी लीग में खेलेंगे तो वो हारिस रऊफ़ प्लेटिनम लेवल प्लेयर हैं, बट वो लाहौर कलंदर की वजह से उन्होंने ड्रॉप करके वो डायमंड में आ गया। आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ़खर के साथ भी ऐसा हुआ, तो ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं है अपने किसी को, तो उन्होंने अपना कोर डेवलप कर लिया। दे विल ऑब्वियसली ईजिली द बेस्ट। अगर आप काफ़ी इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप से कंपेयर करें तो लाहौर हैज़ अ बेटर बॉलिंग लाइनअप। नहीं, स्क्वाड वाइज तो देव ऑलवेज बिन वेरी गुड। वो बस अनलकी रहते थे कि हमेशा। फिर वो बड़ा उनका फेमस हुआ था वो जो उनके विकेट कीपर में ख्याल से बेन डंक थे, वो जो बबल फुला के छक्के मार नवाज को छक्के वो भाई अलग ही चीज़ है। लेकिन लियाम डॉसन जी पहले पेशावर खेले थे, इस्लामाबाद भी खेले मेरा ख्याल है, तो वो भी आ गए इसमें। फिर दिलबर हुसैन हमेशा से लाहौर कलंदर के थे। फिर अहमद दानियाल अनदर स्मार्ट चैप, जॉर्डन कॉक्स आ गए, जलाद खान डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, सैम बिलिंग्स आ गए जी, पार्शियल रिप्लेसमेंट ने राशिद खान की। फिर शेन डैड्सवेल एक और नाम जो भी ये उनके उसमें थे। ये इन्होंने BBA और साउथ अफ्रीका का इनिंग टूर किया था। इनके जो PDP के थे, तो उसमें ऑलराउंडर है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच गेम टाइम ही विल गेट। हैरी ब्रुक की इनको रिप्लेसमेंट करार दिया गया और कुसाल मेंडिस आ रहे हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ जॉर्डन कॉक्स। कॉक्स विल बी इन इंग्लैंड फॉर लायंस टूर। श्रीलंका का है शुरू में, आई थिंक 8-10 दिन का है, आई एम नॉट श्योर। बट कुसाल मेंडिस ऑब्वियसली कुसाल मेंडिस कोई बेटर, पुल बड़े मारते हैं, तो देखते हैं यहाँ पुल लगते ही नहीं लगते उनके। बट यू नो दे नीड अ कीपर, क्योंकि उनका जो दूसरा कीपर है वो शावेज इरफान, आई थिंक इज़ उनके PDP का ही है, और वो है ये क्या कहते हैं इमर्जिंग प्लेयर है, तो दे नीडेड अ कीपर। तो बिलिंग्स और इसमें 4 फॉरेन प्लेयर्स आपके कौन होंगे? डिपेंडिंग ऑन राशिद खान एंड डेविड विसा, दे सॉर्ट ऑफ पिक देमसेल्व्स। फिर सिकंदर रजा, डॉसन, सिकंदर रजा एंड probably अगर मैं ओपनिंग में अगर सैम बिलिंग्स डिपेंडिंग व्हेन ही इज अवेलेबल, आई विल गो विद सैम बिलिंग्स। नहीं, बट द क्वेश्चन वुड बी कि जब राशिद खान जाएंगे फिर क्या होगा? वहाँ तो झटका लगेगा नहीं। हाँ, राशिद खान जाएंगे, राशिद खान लेकिन शुरू में जा रहे हैं, इतनी एंड की सीरीज़ नहीं है, क्रंच मैचेस नहीं है। राशिद खान के जाने से इनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लियाम डॉसन को शायद वो फिट करने की कोशिश करें। हाँ, यू राइट। ताकि स्क्वाड में फिर सिकंदर रजा भी थोड़ा गेंद कर ले, इस तरह से बॉलिंग करें, फास्ट बॉलिंग उनकी रहेगी। एज सच राशिद खान का रिप्लेसमेंट यार दुनिया में बहुत मुश्किल है। अगर राशिद खान किसी टीम से भी निकल जाए तो इम्पैक्ट तो आएगा उन पर। बट आई थिंक थोड़े ही मैचेस के लिए हैं राशिद खान जाएंगे। हुसैन तलत पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैंक किया है, उनको वाइल्ड कार्ड करके पिक किया है। तो हुसैन तलत की लास्ट की डिसेंट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी नहीं थी। हुसैन तलत भी एक डिसेंट ऑलराउंडर है। ही कैन बॉल, ही कैन बैट, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, मैच विनर है, मैच इनिंग बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान टीम में आए और कैसे गायब हुए ये कुछ समझ मिकी आर्थर थे। आई थिंक इन्होंने बहुत तेज़ 50 नहीं की थी जो पाकिस्तान 2-1 सीरीज़ हार गया था इन साउथ अफ्रीका, जो आखिरी वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ थी जिसमें सरफराज भाई जो तेरे बोल के कुछ आगे थे, जो सरफराज से बैन लगा था। तो उसके बाद फिर जब ये वापस आया T20 सीरीज़ जो नेक्स्ट हुई, वो मिकी आर्थर चले गए थे, मोइन मिसबाह भाई आ गए थे, उन्होंने उमर अकमल और अहमद शहजाद, तो ये दोनों वापस आ गए थे और ये बाहर हो गए थे। हालांकि 50-50 करके आया था वहाँ से, बहुत तेज़ नहीं की थी, बट ही स्कोर्ड अ 50 ओवर देयर। डिसेंट प्लेयर था। आई थिंक एक और प्लेयर पाकिस्तान खेलता, हाँ, और ग्रूम कराया जा सकता, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है। पाकिस्तान खेलता तो ही वुड डेफिनेटली इम्प्रूव्ड।